यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 15 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी शिक्षक भर्ती, यानी कि 70,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है और मार्च में ये वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। और उसके बाद से जो है अगस्त मंथ में जो है आपकी फिर से जो है आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, वो भी होगी आपकी पीआरटी हो गया 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए जो आपकी भर्ती आने वाली है उसके लिए भी। तो यहाँ पे देखिए किस विषय में कितना सीट है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे जो अटेम्प्ट की बात करें, जितने भी कैंडिडेट के, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने टीआरई 1 दे दिया, टीआरई 2.0 दे दिया, अब बात है यहाँ पे जो थर्ड फेज की भर्ती, यानी कि टीआरई 3.0 की जो भर्ती की आप इंतजार कर रहे हैं, जिनका भी अटेम्प्ट है जो है तीसरा अटेम्प्ट है, उसके लिए यहाँ पे बात करें कि 3 अटेम्प्ट है या 4 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट यहाँ पे मौका मिलने वाला है, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट, अपेयरिंग के लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने जो है कितनी सीट आपकी किस विषय में आने वाली है, चाहे वो प्राथमिक लेवल का हो या माध्यमिक लेवल का है या उच्च माध्यमिक लेवल का हो, सारे में किस वर्ग में कितना जो है सीट है, उससे संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 6 to 8 में आपकी कितनी जो है सीटें वो आने वाली हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली भर्ती में आपकी लगभग 31,982 पद देखने को मिले थे। तो इस वाली भर्ती में किस विषय में कितनी जो है सीट देखने को मिलेगी। अगर हम मैथ और साइंस की बात करें यहाँ पे, यानी कि गणित एवं विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पे जो टोटल आपकी सीट रखी गई थी वो 58-50 करके आपकी सीटें वो रखी गई थी टोटल, ठीक है। और इसी में जो महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद थी वो भी यहाँ पे ऐड किए गए थे, और जो यहाँ पे दिव्यांग हेतु आरक्षित पद जो थे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गणित एवं विज्ञान के लिए ये तो आपका जो 31,000 जो है 31,982 जो आपकी भर्ती आई थी, यानी कि 6 to 8 की बात करें, उसकी ये जो है सीटें थी, यानी कि गणित एवं विज्ञान की। तो यहाँ पे देखिए लगभग 5,000-6,000 के आसपास जो आपकी पूरी भर्ती थी, इसमें जो सीटें थी 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पे 5,850 यहाँ पे बताया जा रहा है था। और उसके बाद देखिए इस बार जो आपकी सीटें वो आने वाली हैं लगभग 4 से 5,000 के आसपास जो है आपकी सीटें इसमें भी देखने को मिलेगी। अगर यहीं पे हम लोग बात करें एसएसटी की, यानी कि एसएसटी सोशल साइंस की बात करें, तो इसमें भी आपकी जो है 41-80 करके जो है यहाँ पे आपकी टोटल सीटें दी गई थी। तो टोटल सीटों में यदि इसमें बात करें तो लगभग 2,500 या 3,000 के आसपास इस बार भी जो आपकी भर्ती में जो है आपकी सीटें वो देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पे देखें हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस बार सबसे ज़्यादा आपको सीट देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदी वाले जो हिंदी और एसएसटी की कैंडिडेट की बात करें तो इसमें दोनों में जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसकी कट ऑफ भी कितनी हाई गई थी। तो यहाँ पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे 1722 करके जो आपकी सीटें रखी गई थी, यहाँ पे 1700 जो 22 आपको देख रहे हैं ये 1722 था। तो लगभग इसमें भी इस बार जो है 2000 के आसपास जो है आपकी सीटें देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इंग्लिश की बात करें, यानी कि अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें इंग्लिश में तो 898 यहाँ पे रखा गया था, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 898 यानी कि लगभग 900 जो सीटें थी। और पूरा टोटल यदि सीटों की बात करें तो लगभग 2314 सीटें इसमें रखी गई थी। तो इस बार भी देखिए लगभग 2500 यानी कि 25 से लगा करके 3,000 के आसपास जो है वो आपको यहाँ पे सीटें देखने को मिलेंगी, यानी कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा आपको सीटें देखने को मिलने वाली हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग तैयारी जो है करते रहिए। संस्कृत की बात करें यदि, तो संस्कृत में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 441 सीटें, और उसी प्रकार से यदि टोटल सीटों की बात करें तो लगभग 1133 जो है सीटें इसमें टोटल सीटें थीं। और उसके बाद से इसमें लगभग 1,000 के आसपास जो है इस वाले में, यानी कि संस्कृत में जो है पूरी सीटें जो है फुलफिल नहीं हुई थी, बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो सीटें हैं उसको भी ऐड किया जाएगा, और जो अदर सीटें यहाँ पे जो है टीआरई 3.0 की जो और भी सीटें रहेंगी उसको भी ऐड किया जाएगा इसमें, यानी कि दोनों को मिला करके लगभग ये 1100 से ऊपर ही आपकी सीटें वो रहने वाली हैं। उर्दू की बात करें यहाँ पे तो उर्दू की जो टोटल सीटें थी वो पूरा टोटल सीटें भर मतलब फुलफिल नहीं हुई थी। यहाँ पे 900 बात करें 941 सीटें यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे उर्दू की बात करें 941 सीटें थी, जिसमें से आपका लगभग पूरी सीटें मतलब खाली थी, लगभग आधी सीटें खाली थी, उस पर जो है कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे उर्दू के लिए। तो ये आपकी हो गई महिला कैटेगरी की, यानी यहाँ पे पुरुषों के लिए बात हमने कर लिया कि लगभग 16,140 यहाँ पे आपकी सीटें रखी गई थी। तो इस बार वैकेंसी जो आपकी रखी गई है वो 70,000 वैकेंसी रखी गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिला करके यदि बात किया जाए तो दोनों में, तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 16,100 जो है 40 यहाँ पे, और महिला कैंडिडेट की बात करें तो
15,842 सीटें यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए थी। लगभग पूरा टोटल मिला के बात करें तो 31,982 पद थे। लेकिन इस बार देखिए भर्ती कम है, पिछली बार भर्ती आपकी ज़्यादा थी, लगभग 1,22,000 आपकी वैकेंसी थी, जिसमें से इस बार जो है आपकी 70,000 से 70 के आसपास जो है आपकी पूरी भर्ती वो आने वाली है। तो इसमें देखिए महिलाओं की बात करें तो यदि यहाँ पे लगभग 16 से 17,000 आपकी वैकेंसी इसमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 15-15 का अगर रेशियो लेके चलिए तो सारे जो वर्ग हैं वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर 15 का रेशियो लेके चलेंगे तो 15-15 करके हर एक वर्ग में आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी इस प्रकार से। और यहीं पे देखिए कि मध्य विद्यालय के लिए आपकी जो हमने बताया 6 to 8 के लिए 31,000, यहाँ पे 982, तो यहाँ पे देखिए लगभग 15 से 16,000 आपकी जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। और माध्यमिक की बात करें, यदि 9वीं और 10वीं की बात करें तो इसमें यदि बात करें तो 18,877 थी, तो 15-15 का रेशियो बना के चलेंगे तो सारे में जो सीटें ये कवर हो जाएंगी। यानी कि लगभग आपको बता दें यहाँ पे जो आपकी 70,000 वैकेंसी है, इसी में जो है इसी 70,000 में सबको जो है डिवाइड करना है, यानी कि अलग अलग जो है 15-15 के हिसाब से 15, 16, 17 इस प्रकार से आपको रखने हैं, जिससे आपकी पूरी जो है यहाँ पे 70,000 जो है वैकेंसी है वो आपको जैसे पीआरटी का हो गया आपका, या 6 to 8 का हो गया, 9 to 10 का हो गया और 11 to 12 का हो गया, इस प्रकार से सारे वर्ग में जो है आपको देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें परीक्षा में 3, यानी कि जो अटेम्प्ट है, यानी कि अटेम्प्ट को लेकर के बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी, यानी की जाएगी नौकरी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर के है, यदि उनको 3 बार मौका दिया जाता है, उसमें जो है वो अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तभी जो उनको नौकरी दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 बार नहीं बैठने वाले शिक्षकों की भी सेवा समाप्त होगी, और के पाठक वाली कमेटी की अनुशंसा, यानी कि 3 बार नहीं बैठने वाले शिक्षकों की भी सेवा समाप्त की जाएगी। यानी कि यदि परीक्षा में वो सम्मिलित नहीं होते हैं 3 बार तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से, यानी कि बीपीएससी की तरफ से भी 3 अटेम्प्ट आपके जो है वो लागू किए गए हैं, यानी कि इस 3 अटेम्प्ट को लागू किया गया था, लेकिन अब इसकी मांग की जा रही है अनगिनत बार, यानी कि अनलिमिटेड जो है यहाँ पे दी जा रही है कि इसको जो है बढ़ा करके किया जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है दोनों में जो है क्लियर नहीं कर पाया, तो इसलिए इस बार जो थर्ड वाला जो है आपका टीआरई 3.2 है, उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। यदि लास्ट अटेम्प्ट हो जाता है तो उसके बाद से वो अगस्त में आने वाली भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यदि उनका सिलेक्शन इस वाले में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनका 3 अटेम्प्ट जो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है, और ये बढ़ने की पूरी संभावनाएं भी हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें वो होती रहेंगी। अगर हम बात करें सीटेट हुआ, चाहे डीएड हुआ या बीएड हुआ, या स्टेट कैंडिडेट की बात करें हम, तो देखिए जिसमें यदि सीटेट की, सबसे पहले हम लोग सीटेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए सीटेट में यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 60% मतलब चाहिए नंबर, यानी कि 90 नंबर आपको आपका क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए, तभी फॉर्म आप लोग अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपके जो अटेम्प्ट हैं वो खराब हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था, 2 से 3 दिन पहले, कि जो सीटेट के कैंडिडेट थे, यानी कि महिला कैंडिडेट 8 ऐसे महिला कैंडिडेट थी, मतलब एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें सीटेट में उनका नंबर कम था, यानी कि 60% से कम था, इसलिए उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो इसलिए तो कहना सिर्फ इतना है कि जिनका भी 60% होगा, यानी कि 90 नंबर होगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 नंबर अनिवार्य है। यदि 90 नंबर नहीं है तो फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। यदि फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपकी नौकरी भी लग जाती है, तब भी आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि फॉर्म ही नहीं अप्लाई करें। यदि आपका कंप्लीट नहीं है, यदि आपका कंप्लीट है तभी फॉर्म अप्लाई करिए। इसको यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान सामान्य कोट के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य कोट की महिला उम्मीदवारों को 55%। अब यहाँ देखिए सामान्य कोट की महिला वर्ग जो रखा गया है वो बिहार के लिए रखा गया है, यानी कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 55% रखा गया, यानी कि लगभग उनका यदि 82-80 नंबर है तो उनका जो है यहाँ पे 82-83 नंबर है, तो वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, उनके लिए है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट वहाँ के महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए, सामान्य वाली महिला कैंडिडेट के लिए है। ये अदर स्टेट के लिए नहीं, अदर स्टेट के लिए आपको 90 नंबर रहना चाहिए आपके पास। ये तो हो गया। अब यदि हम बात करें ये स्टेट कैंडिडेट की बात करें, तो यदि आपका ये स्टेट वाले कैंडिडेट जितने भी हैं उनका जो परीक्षा है, देखिए अभी डमी एडमिट कार्ड जो है आपका वो संशोधन के लिए, मतलब कि 8 तारीख तक वो है, उसके बाद से आपका जो है फाइनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद से आपको उसकी परीक्षा की तारीख लगभग 25 फरवरी के आसपास जो है बताई जा रही है। देखिए अगर परीक्षा मतलब कि नोटिफिकेशन आने के पहले या नोटिफिकेशन के मतलब आया लास्ट डेट आने के पहले यदि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है परीक्षा लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो इसके लिए अभी स्टेट के लिए उम्मीदें थोड़ी कम बताई जा रही हैं।
और जितने भी डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, जैसे उनका जो सेशन 2022-24 वाले डीएलएड वाले सेशन वाले हैं अभ्यर्थी, उनके लिए भी यदि कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, यानी कि उनका कंप्लीट हो जाता है 2022-24 वाले सेशन वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलें हैं, यानी कि चांस कम है उनको। और जो अगस्त में भर्ती आने वाली है आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0, उसमें जो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अपेयरिंग वालों की इस बार भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी नहीं रखा गया था, तो अपेयरिंग कैंडिडेट को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपकी लगातार भर्ती आ रही है, इसलिए अपेयरिंग कैंडिडेट को नहीं रखा जाता है। और अपेयरिंग कैंडिडेट को इसलिए नहीं रखा जाता है, एक बात और है, अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि इनको जो है यहाँ पे टाइम लगता है, इनकी जो है मार्क्स जो है रिजल्ट आने में टाइम लगता है, या कुछ अन्य जाँचें होती हैं, तो बहुत सारा मतलब दिक्कत होता है जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट होते हैं, इसलिए इनको जो है बाहर किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मतलब कि किस विषय में कितनी सीटें हैं वो अनुमानतः आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे 70,000 वैकेंसी है, तो आप 15-16 के आप हिसाब से इस तरफ से जो है सब में जो है सीटें देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो है 6 to 8 हुआ, 9 to 10 या 11 to 12 में जो है सबसे ज़्यादा आपकी सीटें देखने को मिलने वाली। पीआरटी में हो सकता है कम देखने को मिले, क्योंकि पीआरटी में पिछली बार भी जो सीटें जो बची हुई थी, उसी वही सीटें आपको ऐड करके दी गई थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।